आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल जितना पढ़ाई थी वो तो आपको और अभी रिवीजन कर चुके हैं हम लोग, है ना, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके आगे का पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, उसमें आपको वर्क को निकालने बोल रहा है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में देखो फोर्स दे दिया है। फोर्स कितना दिया है, 125 न्यूटन। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो अपने क्वेश्चन में 125 न्यूटन। और डिस्टेंस कितना दिया है, 12 मीटर। और हमको क्या फाइंड करने बोला है, वर्क को। दिखा क्वेश्चन। हाँ, बस दो ही चीज तो दिया है और आपको तीसरा निकालने बोला है, वर्क को निकालने बोला है। वर्क मतलब हमारा कार्य, हमारा काम, ठीक है, उसी को निकालने बोला है। तो आपको क्या करना है, जो दो चीज दिया हुआ है, फोर्स और डिस्टेंस को, उसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फोर्स और डिस्टेंस को। देखो, हाँ, ठीक है। चलो चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दे दिया है, क्या दिया है आपको, पहले डिस्टेंस को लिखा होगा वहां पे कि डिस्टेंस कितना बोला है, 12। 12 के साथ एम मतलब मीटर, 12 मीटर बोल दिया क्वेश्चन में। और फोर्स दे दिया है 125 न्यूटन बोल दिया है फोर्स को, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करने बोला है, वर्क फाइंड करने बोला है। तो हमको उसके लिए क्या याद रखना है, ये वाला याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसलिए इसको अलग से बॉक्स में बंद करके लिखी हूँ, आप भी इसको अच्छे से लिखना, ठीक है। वर्क इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। फोर्स इक्वल वर्क इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा करना है आपको। और इसका हिंदी में भी मैं लिख दी हूँ। वर्क मतलब होता है कार्य या काम करना, फोर्स का मतलब होता है बल, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, कितना दूरी, ठीक है। दोनों चीज क्वेश्चन में दिया है आपको, फोर्स भी दिया है डिस्टेंस भी दिया है, उसका वैल्यू बस रखना है। फोर्स है 125, डिस्टेंस है 12, मैंने लिख दिया। एन मतलब न्यूटन और एम मतलब मीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 125 को 12 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया। क्या किए हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन हाँ, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वर्क को पूछेगा तो आए समझ में, वर्क पूछेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये याद रखना। और इसको लिख देना, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा फोर्स है, ये क्या है, डिस्टेंस है। ये दोनों का स्पेलिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोर्स और डिस्टेंस, देखो लिखा है आपके क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, वर्क, ठीक है। हाँ, बस आपको मल्टीप्लाई, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ मैं। यहाँ नहीं चमक रहा होगा ना, यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई 12, यहाँ दिख रहा है अच्छे से। हम्म, चलो अब हमको क्या करना है, ये 2 का टेबल पहले 5 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है। तो 2 5 का कितना होता है बताओ। हाँ, 10, 10 का जीरो लिख दिए, 1 को कैरी ले लिए इसलिए इसको सर्कल में बना के लिख दिए, है ना। अब हो गया। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 से, तो 2 2 जा कितना होता है, 2 2 जा 4, और कैरी को भी जोड़ना रहता है ना। 4 आया, कैरी कितना आया, 0 कहाँ है, 1 है ना, हाँ 1। तो 4 और 1 को ऐड करना है प्लस, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ 5 आ गया, लेकिन हमारे पास अब और कुछ नहीं है ना कैरी देने के लिए, इसलिए बस 5 का 5 लिख दिया, अब कुछ कैरी नहीं है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अभी कोई कैरी नहीं है हमारे पास, यही खत्म। अब ये 2 को क्या करना है, 1 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2 1 जा 2, तो यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। फिर ऐसे एक क्रॉस बनाना है। अब ये 2 का बारी पूरा खत्म, क्योंकि 2 क्या किया अपने तीनों से भाई मिल के आ गया वो, है ना। इसका काम हो गया खत्म, मेरा काम हो गया बोल रहा है, मैं तीनों से मिल के आ गया बोल रहा है, ठीक है। अब ये 1 की बारी, अब ये 1 फिर से तीनों से मिलेगा, ठीक है। 2 का बारी खत्म हो गया, 1 की बारी। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, है ना। अब हमको क्या करना रहता है, ये हो गया पूरा, अब इसको प्लस कर दो। तो 0 का 0 लास्ट वाला, 5 और 5 कितना होता है बताओ। 5 5 का दो सिक्का आपके पास है, 5 और 5 तो कितना हो जाएगा बताओ, 10। लेकिन 10 का 0 लिखेंगे और 1 जो है कैरी आ जाएगा इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये 2 2 और 1 कितना आएगा,
5 है ना, 2 2 4 और 4 और 1 5, और ये 1 अकेला है तो 1 का 1 लिख दो, है ना। तो कितना आया देखो 1500, कितना आया 1500। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया 1500, और एन का न्यूटन ये भी क्वेश्चन में दिया है, देखना क्वेश्चन में आपको यही लिखा है 125 न्यूटन क्वेश्चन में लिखा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1500 न्यूटन, और 12 मीटर था, है ना। तो ये न्यूटन और ये मीटर दोनों को एक साथ हम लिख दिए, ठीक है। तो 1500 न्यूटन मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ये न्यूटन मीटर के बदले में हम ये वर्क का क्या लिखेंगे जूल। अभी इसे जस्ट मैं पढ़ाई ना आपको इससे पहले वाले क्लास में कि वर्क का जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल होता है ना। तो ये न्यूटन मीटर के बदले में हम यहाँ पे जूल, अभी स्पेलिंग बताए थे ना आप मेरे को, ये याद रखना, जहां वर्क का बात आएगा वहां मल्टीप्लाई करो और जूल लिख दो। आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी का मतलब समझते हो, कितने बार आप सुने होंगे एनर्जी हम नॉर्मल कितना यूज करते हैं। आपका ताकत, एनर्जी बोलते नहीं अरे मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है, मैं उतना दूर नहीं चल पाऊंगी, मैं थक गई हूँ, बोलते हैं ऐसे ही हम लोग। गरबा करने जाते हैं तो भी एनर्जी डाउन हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत गरबा कर लेते हैं तो थक जाते हैं। दुर्गा देखने जाते हैं तो, है ना, दशहरा में जाते हैं तो, क्योंकि रोड इतना ज्यादा भीड़ रहता है, हम लोग पैदल वहां पे चलते हैं तो भी हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग थकते क्यों, क्योंकि हमारा एनर्जी डाउन होता है बॉडी का, है ना। तो एनर्जी मतलब समझ गए ना, एनर्जी मतलब क्या है, एनर्जी हमारा है ताकत, है ना। और बताओ हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है तब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं वो वापस से उस एनर्जी को लाने के लिए। और देखो हम लोग को भूख, पहला तो ये कि हम लोग जब थक जाते हैं तो भी होता है ना। और दूसरा ये जैसे आप कुछ भी काम नहीं किए रहते हो, ठीक है, आप कुछ काम नहीं किए हो लेकिन फिर क्या हो रहा है, फिर भी आपको भूख लग रहा है। जैसे आप सुबह से उठे रहते हो तो आपका एक टाइम होगा खाना खाने का या नाश्ता करने का, लेकिन आप काम तो नहीं किए हो कुछ भी, लेकिन फिर भी क्या होता है आपको भूख लगता है। अब उस भूख में आपको कोई बोल दे कि ये काम करो तो आप काम कर पाओगे क्या, उसको नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने खाना खाया ही नहीं है। तो खाना नहीं खाने से भी हमारा क्या हो जा रहा है, एनर्जी डाउन हो जा रहा है ना। हाँ, तो उसी को ये पूछ रहा है कि एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी, है ना। और उसका रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, कि एनर्जी और वर्क मतलब हमारा ताकत और काम का क्या रिलेशन है, जिसका बहुत अच्छा आंसर दिया आप। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे, है ना। वो काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको देखते हैं। हिंदी में समझ गए ना अच्छे से। हाँ, अब हिंदी में देखो। तो देखो आंसर नंबर 6 जो है वो एनर्जी क्या है ये हम यहाँ पे बताएंगे। तो इसके लिए पहले हमने एनर्जी लिख दिया, इसको हाईलाइट कर दिया कि हम एनर्जी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे या क्या हम इसको समझते हैं। देखो द एबिलिटी टू डू वर्क, डू मतलब करना, डू मतलब करना। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही थी, लिख रही थी, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज होगा, डू, ठीक है। द एबिलिटी टू डू वर्क मतलब काम को करना, डू मतलब करना, वर्क मतलब काम, काम को करना, ये याद रखना, ये डू बहुत यूज होता है ना। तो द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज, नो एज मतलब नोन लिख दो इसको, ठीक है। इज नोन एज एनर्जी मतलब जो काम करने की एबिलिटी मतलब क्षमता, है ना। हम कितना सक पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं वो काम को, ठीक है। हम हमारे काम करने की एबिलिटी मतलब हमारी क्षमता को ही किस नाम से जाना जाता है, नोन मतलब जानना, ठीक है, जाना जाता है एनर्जी। आया समझ में, बस इतना ही लाइन तो लिखना है आपको, ठीक है। हाँ, एबिलिटी मतलब है क्षमता, या हिंदी में लिख रही हूँ आप भी लिखो अच्छे से, क्षमता, क्षमता, ठीक है। एबिलिटी मतलब हमारा क्षमता, डू मतलब करना, डू मतलब करना, ठीक है। वर्क मतलब काम, नोन मतलब जानना, ठीक है। जो हमारे काम करने की क्षमता है उसे एनर्जी के नाम से जाना जाता है, यही वाला है जानना, ठीक है, जानना। एनर्जी मतलब है ताकत, यहां लिख देती हूँ, यही वाला एनर्जी का मतलब क्या है, यही एनर्जी दोनों सेम है ना, ताकत। एनर्जी मतलब ताकत,
इसको याद रखना। अब इसका स्पेलिंग कैसे याद करोगे, देखो एबिलिटी, एबी नाम से ही पता चल रहा है, ए बी, ए बी बोल रहे हैं, वही तो ए बी लिखा है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, यही तो लिखा है। देखो एबी, ए बी को ए बी आई है इसलिए एबी बोल दिए, ठीक है, क्योंकि जहां भी आई लग रहा है उसको हम वैसे भी ई बोल रहे हैं। याद करो स्टैटिक, टिक का आई लिखी थी, टी के बाद टी आई सी, टिक, है ना। सेम वैसी ए बी आई, ए बी लिटी, लिटी एल आई टी वाई, लीटी एल आई टी वाई, ऐसे स्पेलिंग याद करो, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, ठीक है। कितना सक पा रहे हो आप काम को। डू, डू मतलब करना, इसको पढ़ने जान जाओगे, डू है और वर्क है, ये दोनों को, हाँ। और ये है नोन, नोन मतलब जानना, नोन इसको कैसे पढ़ते हैं, नोन, 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 नोन मतलब जानना, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में बहुत जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं उसमें इंग्लिश वर्ड भी यूज करते हैं, डू यू नो बोलते हैं, नो मतलब जाना, क्या तुम्हें पता है बोलते हैं ना, ये वही वाला है नो, डू यू नो, नो नहीं वाला नो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे के से शुरू हो रहा है जरूर, लेकिन के को पढ़ते नहीं है, वो साइलेंट, वो दब जाता है आवाज, एक्चुअल में एन से शुरू होता है पढ़ना, लेकिन लिखते हैं के से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला तो ये हो गया कि हमने एनर्जी बता दिया कि काम करने, काम ये वाला वर्क मतलब काम करने की, डू मतलब करना, एबिलिटी मतलब क्षमता, काम करने की क्षमता को एनर्जी या ताकत के नाम से जाना जाता है। जाना मतलब जानना मतलब नोन, आया समझ में। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वर्क, ठीक है, मतलब एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन पूछ रहे, रिलेशन मतलब संबंध, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, कौन, एनर्जी और वर्क, ठीक है, ये हमको बताना है। जैसे आपने बोला कि हम काम कैसे करेंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगा तब तो हम काम करेंगे, है ना। उसी को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देखो क्या पढ़ते हैं इसको, फूड, फूड मतलब खाना, याद करो फूड च्युइंग वाला पढ़ाई थी ना मैं इससे पहले वाले में, जिसमें कौन सा वाला वो आएगा, कौन सा आएगा बताओ, मैकेनिकल, कौन सा आएगा, हाँ च्युइंग फूड वाला था ना। तो फूड मतलब खाना, है ना, तो यही है फूड प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब देना, खाना हमको क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है ना। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, कितना इजी वर्ड है देखो, जानबूझ के आपके लिए इजी ढूंढ के लाई हूं तनु, ये आपके बुक में नहीं है ऐसा, ठीक है। जो भी मैं आंसर आपको पढ़ा रही हूँ बुक में आपका बहुत ज्यादा हार्ड है, जिसको आप तो पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसको मैं अपने से तरीके से आपके लिए एकदम इजी इजी वर्ड लिखी हूँ ताकि आप उसको पढ़ पाओ। और जो इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आता कि वो क्या लिखा है उसको मेरे को पूछ लिया करो, और वहां बगल में जरूर लिखो, तभी आप आंसर याद कर पाओगे, नहीं तो नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, मतलब फूड जो है वो क्या दे रहा है आपको, एनर्जी दे रहा है, ताकत दे रहा है, कौन, खाना, खाना खाओगे तभी तो ताकत मिलेगा, जैसे आपने बताया, मैंने पूछा तो, है ना, वही बोल रहे हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यू टू विच द कैपेसिटी टू डू वर्क इंक्रीज, मतलब जो, विच मतलब जो, जो क्या क्या करता है, वो हमारे काम करने, देखो जैसे मैं बताई ना, डू मतलब करना, वर्क मतलब काम, यहाँ भी दो दो बार यही यूज हुआ है, डू और वर्क, सेम वैसे यहाँ भी दोबारा वही यूज हुआ है, डू वर्क इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बताओ, अभी क्लास स्टार्ट हुआ था तो फिर से इंक्रीज के बारे में बात करी थी मैं, बताओ इंक्रीज का मतलब बढ़ना, वेरी गुड, इंक्रीज, इंक्रीज, स नहीं पढ़ना है इसको, इंक्रीज, और ज भी नहीं पढ़ना है, ज, इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, वर्क मतलब काम, डू मतलब करना, ठीक है। फूड मतलब खाना, फूड मतलब यहां लिख देती हूँ बगल में, फूड मतलब खाना, प्रोवाइड मतलब देना, है ना, वो क्या दे रहे हैं, प्रोवाइड मतलब देना, क्या दे रहे हैं, एनर्जी, ठीक है। खाना क्या देता है, खाना, खाना क्या देता है, एनर्जी, खाना एनर्जी देता है ना, ठीक है।
क्या करने का एनर्जी देता है? विच द कैपेसिटी टू डू वर्क इंक्रीज। ये देखो, ये कीवर्ड याद करो इतना, डू वर्क इंक्रीज। क्या करने का वो करता है? वो खाना एनर्जी देता है क्या करने के लिए? हमारा काम को बढ़ाने के लिए, जो हम काम कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए को नेम बताना है। ठीक है, मतलब हमको जो एनर्जी मिलता है, हमको जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मतलब ताकत, और इसका ऐसा ही वर्ड है ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी मतलब क्या है? ऊर्जा, ताकत और ऊर्जा। ठीक है, तो कौन कितने टाइप्स के ऊर्जा रहते हैं, ताकत रहते हैं, कितने प्रकार के, है ना? टाइप्स मतलब उसके प्रकार। तो यहाँ पे बोला है कि 5 टाइप बस को लिखना है आपको। एक्चुअल में आपके बुक में 6 टाइप है, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है 5 टाइप। तो ये पांचों जो टाइप है, 5 टाइप, ये सबका नाम आपको याद करना है, और उसको बोला है गिव एंड 1 एग्जाम्पल, और हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल को बताना है। देखो, सब में एक एक कुछ भी नाम लिख दी हूँ ना मैं, अलग अलग का, है ना? तो बस इतना ही करना है। तो जितना मैं लिखी हूँ बोर्ड में वो सब आपको याद करना है, ठीक है, लेकिन सब इजी है। देखो, चलो आंसर नंबर 7 जो है उसको हम समझते हैं। क्या बोला है? 5 टाइप ऑफ एनर्जी। यहाँ जो लिखी हूँ वो क्वेश्चन में देख के लिखी हूँ, ठीक है, इसको क्वेश्चन में देख के आप लिख सकते हो 5 एनर्जी के नाम। और ये जो ग्रीन में लिखी हूँ वो सब आपको याद रखना है। जो ब्लैक में ब्रैकेट में लिखी हूँ वो आपको आपके पढ़ने के लिए लिखी हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्या है? मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल का स्पेलिंग आपको पता है पहले से, अब इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी का स्पेलिंग क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इसका एग्जांपल क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल है एरोप्लेन। क्या है? एरोप्लेन, जो हवाई जहाज उड़ता है ना, हवाई जहाज उड़ता है ना, वही वाला है, ठीक है, एरोप्लेन। इसका स्पेलिंग कैसे याद रखोगे? AERO, एरो प्लेन, PLANE, प्लेन, ठीक है। इसका स्पेलिंग तो आपको याद भी होगा, जब आप और छोटे रहे होगे तो यही सबका स्पेलिंग तो कितना याद कराते हैं, ठीक है। एरोप्लेन, तो इसका क्या है एग्जाम्पल? एरोप्लेन। हिंदी में लिख लो हवाई जहाज, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, हवाई जहाज। अभी आपको ये भी याद रखना है कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी के आगे में आपको एरोप्लेन ही लिखना है, वहां पेट्रोल लिख के मत आ जाना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो नाम लिख रहे हो उसके सामने मैंने जो लिखा है वही चीज को लिखना है आपको। अब देखो, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा क्या है? सेकंड है केमिकल एनर्जी। देखो यहाँ पे भी देखो, केमिकल क, यहाँ पे भी क के नहीं आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है। देखो मैं बताई ना, तो CHE MI, मी कल, CAL कल, जैसे इसमें भी कल आया ना, CAL कल, सेम वैसे इसमें भी कल, CAL कल, ठीक है, ऐसे याद रखना। केमिकल, ऐसे याद रखना, CHE केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब, केमिकल मतलब क्या समझते हो? केमिकल मतलब कोई एक सामान जो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, उसके साथ कुछ 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 बहुत सारा मिला हुआ है, वही तो केमिकल हो गया ना, है ना? आए समझ में? हम लोग बोलते हैं ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या क्या दुनिया भर का चेहरे में लगाने के लिए आता है, लेकिन वो हमारे फेस को रिएक्ट कर देता है, रिएक्शन कर देता है। कभी कभी देखना किसी के फेस को कील मुहासा हो जाता है, पिंपल्स हो जाता है, फिर फेस में दाग आ जाता है। वो किस लिए? कुछ कुछ केमिकल यूज हुआ रहता है जो हमारे बॉडी में सूट नहीं करता, है ना, तो केमिकल प्रोडक्ट बोलते हैं ना उसको, तो वही वाला केमिकल समझ लो, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल कौन है? पेट्रोल, जो गाड़ी में डलता है ना, गाड़ी में, कार में, है ना, तो उसी को क्या याद रखना है? पेट्रोल। क्या है ये? पेट्रोल। ऐसे देखो, पेट रोल, ROL रोल, PET पेट्रोल, ऐसे याद रखना, ठीक है। पेट्रोल स्पेलिंग कल पूछूंगी इसीलिए बता रही हूँ इसको, ठीक है। फिर थर्ड है यहाँ पे कौन सा? लाइट एनर्जी। कितना इजी है बताओ? लाइट, लाइट, लाइट क्या है? लाइट एनर्जी, जो प्रकाश, उजाला। लाइट मतलब क्या है? प्रकाश या उजाला। जब आप सो के उठते हो तो दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है। कैसे हो जाता है बताओ? क्या आ जाता है तो उजाला हो जाता है? रात से दिन कैसे हो जाता है बताओ मेरे को? वेरी गुड। क्या आ जाता है? सन, है ना, सूरज आ जाता है ना। तो सबसे बड़ा सोर्स लाइट का, इसको हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा सोर्स लाइट का क्या है? सन। क्या है? सन, ठीक है। आए समझ में? कितना इजी बताओ। लाइट एनर्जी का एग्जांपल क्या है? द सन। अब सन को सन बस लिख के उसका बेइज्जती नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा चीज है वो।
इसलिए सिर्फ सन नहीं लिखेंगे, द सन, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप, ठीक है, द सन। ऐसा समझ में इजी है, आराम से देखो। मैकेनिकल एनर्जी याद है आपको, एरोप्लेन को याद कर लेना, स्पेलिंग याद होगा पहले से। केमिकल मैं बता दी कैसे याद करना है स्पेलिंग को, केमिकल, केमिकल एनर्जी का एग्जांपल है पेट्रोल, पेट्रोल का स्पेलिंग भी याद करना है आपको, इजी है, बता दी। लाइट एनर्जी, LIGHT, लाइट एनर्जी का एग्जांपल है द सन, ठीक है। 3 तो ऐसे ही याद कर लिए, 2 बच गया। 4th क्या है, साउंड एनर्जी। साउंड मतलब क्या है, आवाज, साउंड मतलब आवाज जो हमारे कानों में सुनाई देता है ना। तो साउंड एनर्जी मतलब जो आवाज आता है ना, उसे एनर्जी जो होता है, उसका एग्जाम्पल को क्या देना है हमको, बलून पॉपिंग। बलून पॉपिंग मतलब बलून का फूटना, बलून जैसे फूटता है तो कैसे एकदम हम लोग चमक जाते हैं, आवाज आता है जोर से हमको। हाँ, तो बस उसको याद रखना। आवाज, आवाज मतलब है साउंड, है ना। हम बोलते हैं ना, अरे यार न्यू ईयर मनाएंगे, साउंड बॉक्स को लेके आते हैं, बिना गाने के कहाँ मजा आता है, बोलते हैं हम लोग। तो उसी से याद रखना, साउंड, साउंड मतलब आवाज, है ना, जिससे आवाज आता है। तो आवाज किससे आएगा, जब बलून फूट जाएगा, है ना। तो बलून पॉपिंग, पॉपिंग मतलब फूट जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये बलून का फूटना, ठीक है, बलून फूटना, बलून फूटना, पॉपिंग मतलब फूटना, फूटना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पांचवा आया समझ में, चौथा क्या है, साउंड एनर्जी, पांचवा क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब नाम से पता चल रहा है, कितने शॉप में देखे हो इलेक्ट्रिक मतलब पंखा, कूलर, टीवी, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो बिजली से चलने वाला सामान है ना, जो स्विच में हम लगाते हैं, स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो उसे ही आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक। क्या याद रखोगे, देखो यहाँ मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब उसका एग्जाम्पल क्या है, टीवी। क्या है उसका एग्जाम्पल, टीवी। एकदम इजी इजी एग्जाम्पल ली हूं ताकि उसको याद रखो आप, ठीक है। वो भी तो स्विच में, उसको स्विच लगा दो तब तो आपका टीवी चालू होता है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब टीवी, जिसका टीवी का फुल फॉर्म क्या है, टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ। तो ये पांचों का नाम पहले आपको याद रखना है, मैकेनिकल, केमिकल, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिक, ऐसे याद रखना है, क्योंकि एनर्जी तो सब में जुड़ रहा है, ठीक है। एनर्जी मैं सब में लिख दी हूँ। क्या याद रखना है, मैकेनिकल, केमिकल, केमिकल किससे, क्रीम व्रीम से याद रखना है, जो मैं आपको बताई हूँ, ठीक है। केमिकल हो गया, मैकेनिकल तो कितने बार पढ़े हो अभी, मैकेनिकल, केमिकल, लाइट जो सूरज से मिलता है, सन से, फिर साउंड आवाज जो हमारे कानों में आता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से टीवी। आया समझ में। हम्म, चलो चलो फिर आज का क्लास ओवर करते हैं, है ना।